सुबह के 9 बजे दिल्ली, मुंबई, जयपुर और भोपाल की गली गली में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था। सीबीआई अफसर आयशा चमार, एक छोटी सी लड़की जिसकी आवाज में लोहे जैसी धार थी, जिसने 6 महीनों में दर्जनों नेताओं, मंत्री और अफसरों को घुटनों पर ला दिया। उसने 100 एफआईआर दर्ज करवाई, 40 गिरफ्तारी करवाई और 10 बड़े नेताओं को जेल भेजा। लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह तेज थी, यह इसलिए था कि वह एक दलित बेटी थी जिसे सिस्टम ने बचपन से कुचलने की कोशिश की थी, और आज वही लड़की उस सिस्टम को जवाबदेह बना रही थी। यह कहानी है उस बहादुर बेटी की जिसका नाम है आयशा चमार। आयशा मध्य प्रदेश के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। गांव की गलियों में आज भी मिट्टी की सड़कें थीं और बिजली का नामो निशान भी नहीं था। पिता रामचरण चमार खेती मजदूरी करते थे। मां सरस्वती चमार घर में कपड़े सिलाई और आंगनबाड़ी में काम करती थी। घर की हालत इतनी दयनीय थी कि बारिश के दिन छत से पानी टपकता और बच्चे किताबों के बीच बाल्टी रखकर पढ़ाई करते। जब आयशा 8 साल की थी, उसके स्कूल में टीचर ने उसे और उसके कुछ दोस्तों को अलग बैठाया। चमारों की लड़की किसके साथ बैठेगी? टीचर ने स्कूल में ऐसा कहा। आयशा की आंखों में पहला सवाल आया, मां, हम कौन हैं? मां ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम वही हैं जिनके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन अब तुम्हें लड़ना होगा बेटा। और उसी दिन आयशा ने ठानी कि वो पढ़ाई करके अफसर बनेगी और समाज के दबाए हुए लोगों के लिए न्याय लाएगी। आयशा 20 साल की थी जब उसके चाचा को झूठे आरोपों में पुलिस ने उठाया। 3 दिन बाद उनका शव गांव के बाहर झाड़ियों में मिला। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एसपी ने मिलने से इनकार किया। मंत्रियों ने धमकाया कि बहुत बोलोगी तो जेल भेज देंगे। उस दिन आयशा ने खुद को कमरे में ताला लगाकर 12 घंटे तक बाबा साहेब की किताबें पढ़ीं। यही उसका टर्निंग पॉइंट था। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी, ये सिस्टम और भी लोगों को कुचलेगा। आयशा ने बीए की पढ़ाई टॉपर बनकर की। दिल्ली आकर वो मजदूरी करने लगी और कोचिंग भी की। 2 बार यूपीएससी फेल हुई। तीसरी बार उसने ऑल इंडिया रैंक 17 प्राप्त की और सीबीआई में चयनित हुई। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। पहली पोस्टिंग में आयशा को एक बड़ा केस मिला। ये केस था 8 बड़े नेताओं और आईएएस अधिकारियों के करोड़ों के घोटाले का। लेकिन उसे कहा गया, फाइल बंद कर दो या ट्रांसफर के लिए तैयार रहो। आयशा ने कहा, हम संविधान पढ़कर आए हैं, समझौता करना नहीं सीखा। उसने खुद सबूत जुटाए, रिकॉर्डिंग करवाई, कोर्ट से वारंट निकाले। सुबह 9 बजे दिल्ली, जयपुर, मुंबई, भोपाल और पटना में एक साथ छापे पड़े। मनुवादी नेता, बड़े ठेकेदार, आईएएस और आईपीएस अफसर गिरफ्तार हुए। ईडी भी कार्रवाई में शामिल हुई। टीवी पर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, आयशा चमार। सिस्टम ने आयशा को मारने की धमकी दी। उसके माता पिता को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार पूरा बहुजन समाज उसके साथ था। हजारों लोग सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हो गए। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। जज ने कहा, जिस लड़की ने सिस्टम को जवाबदेह बनाया, उसकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। आयशा ने कोर्ट में खुद केस लड़ा। 10 नेताओं को उम्र कैद की सजा मिली। अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। मीडिया, सिस्टम और संसद सब हिल गए। बाबा साहेब की मूर्ति के सामने खड़े होकर आयशा ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हर उस बहन की थी जिसे सिस्टम दबाता आया है। अब मैं बांदा जाऊंगी। इस खबर ने भूचाल ला दिया। पत्रकारों ने पूछा, बांदा आप क्यों जाएंगी? तभी आयशा बोली, हम कविता दीदी से मिलने जाएंगे, हमें उनकी मदद चाहिए। मनुवादी घबरा गए। पत्रकारों ने आवाज दी और बोले, कविता भील से लगाई मदद की गुहार। क्या कविता भील और आयशा एक साथ आएंगी? कल कविता भील बांदा से दहाड़ेगी, जुड़े रहिए। तभी आयशा बोली, आज पहली जीत मिली है, अभी बहुत बाकी है। दलित लड़कियों के लिए प्रेरणा, सिस्टम में बदलाव की जरूरत, BR अम्बेडकर की सोच का असर। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो, अगर आपने भी आंखों में आयशा को देखा हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय भीम आयशा दीदी लिखो। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल अम्बेडकर आवाज को अभी सब्सक्राइब करो। क्या आप मानते हैं कि एक दलित लड़की सीबीआई बनकर देश की राजनीति को बदल सकती है? नीचे बताओ। जय भीम।